मूर्ति पूजा इस पृथ्वी के कई देशों में पूरी आस्था के साथ की जाती है और सनातन धर्म मूर्ति उपासक सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ भगवान की प्रतिमा को मूर्ति तब तक ही कहा जाता है जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा वेदों में निर्देशित व्यवस्था के अनुसार नहीं की जाती। एक बार वैदिक मंत्रों से पूजित होने के बाद प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित मूर्ति प्रभु का विग्रह बन जाती है। एक सच्चा सनातनी इस विग्रह से एक ऐसा संबंध जोड़ लेता है जो न सिर्फ सुख दुख बांटने वाला मित्र बन जाता है बल्कि जीवन की तकलीफों को दूर करने वाला बन जाता है। भगवान इस सनातन सत्य पर कई तरह के दूसरी विचारधाराओं ने कई तरह के सवाल खड़े किए और मूर्ति पूजा को पाप तक बता दिया। सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए मूर्ति पर भी सवाल खड़े किए गए और यहाँ तक कहा गया कि जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। सनातन धर्म पर अविश्वास पैदा करने के लिए इस राष्ट्र के बॉलीवुड में तैयार की गई कई फिल्में भी मूर्ति पूजा का विरोध करते नजर आती हैं और सिर्फ सवाल ही खड़ा करती हैं, लेकिन कभी उस सनातन सत्य को जानने की इच्छा उनके प्रयास में नजर नहीं आती। वेद के आंशिक श्लोकों को बोलकर लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास किया। न तस्य प्रतिमा अस्ति का हवाला देते हुए इसे पाप तक बता दिया और कहा गया कि इससे सनातनी वेद में कही गई बातों का ही विरोध करते हैं। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादशाः। जबकि इसके पहले श्लोक में क्या कहा गया और ये श्लोक किस संदर्भ में कहा जा रहा है, इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। यहाँ पर ईश्वर के सगुण और निर्गुण यानी दोनों ही प्रकार से जब सनातनी उपासना करते हैं तो उनकी व्याख्या भी अलग अलग होती है। सनातन धर्म में इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि वे साकार और निराकार दोनों ही ईश्वर की उपासना कर सकें और उस पर किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 2 नंबर के श्लोक में कहा गया है, भगवान की ज्योति से सारे नक्षत्र और तारे हैं और आंखों की ज्योति भी उनसे ही है। जबकि न तस्य प्रतिमा अस्ति में प्रतिमा शब्द का उल्लेख उपमा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में देवी देवताओं की बनाई गई प्रतिमा को विग्रह कहा जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पंचभूत की पूजा करने वाला हमेशा अंधेरे में रहता है। जब लगातार इस तरह की बातें परोसी जाएंगी तो आपके मन में भी भ्रम पैदा होने ही लगेगा और एक स्वाभाविक सी बात है, अगर बार बार आपको कोई चीज़ कही जाए तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पूर्वजों से कहीं कोई गलती तो नहीं हुई जिसका अनुसरण हम आज तक कर रहे हैं। हम वेदों में विग्रह पूजन का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है ये भी बताएंगे और साथ ही इसकी वैज्ञानिक वजह भी। त्रिनेत्रम चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करना ना भूलें। भारत सहित कई देशों में मूर्ति पूजन या विग्रह पूजन के कई प्रमाण मिलते हैं, जहां कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता सहित देवों के देव महादेव की प्रतिमा भी स्थापित नजर आती है। और विग्रह उपासना के हमें प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से भी मिलते हैं। प्रभु श्री राम ने भी महादेव का पार्थिव लिंग बनाकर उसकी उपासना की थी, जबकि कृष्ण काल में इंद्र और अग्नि आदि देवों के बारे में भी बताया गया है और उनके उपासना का उल्लेख भी है, साथ ही साथ उनके पूरे स्वरूप का वर्णन भी। वेद सनातन धर्म का आधार है, जिसकी संख्या 4 है और हर वेद की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है।
हम किसी में यज्ञ करना सीखते हैं तो किसी में ब्रह्मांड के खगोलीय ज्ञान की बारीकियां। हमें वेद औषधियों का ज्ञान भी देते हैं और सीधा निर्वाण पाने का रास्ता भी दिखाता है। कुछ वक्ताओं ने कहा कि वेदों में मूर्ति पूजा है ही नहीं। ये बहुत कुछ ऐसा है कि आपके हाथ में व्यंजन बनाने की यानी फूड रेसिपी की बुक है और उसमें आप ये शिकायत करें कि इसमें तो रॉकेट साइंस के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। वेद की पद्धति यज्ञों की है। इसमें ईश्वर के 2 रूपों का वर्णन मिलता है जिसमें सगुण और निर्गुण दोनों शामिल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सनातन धर्म का पालन करने वाले एक प्रतिमा में ईश्वर कैसे ढूंढ लेते हैं और किस वेद में प्रतिमा यानी विग्रह उपासना की बातें बताई गई हैं। साथ ही ईश्वर के स्वरूप का व्यापक वर्णन भी किया गया है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मणों के द्वितीय कांड में षष्ठ प्रपाठक में 3 देवियों के आभूषण की बात हो रही है, यानी ईश्वर का आकार है और तो और वो सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि ममतामयी माता और संसार के अन्य जीवचर के रूप में है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है कि ईश्वर धरती पर प्रकट होते हैं, यानी ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद को आते हैं और भारत में रहने वाले लोग दुनिया के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों से खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इस धरती पर यानी भारत में ही ईश्वर 9 बार प्रकट हुआ है। दुनिया के दूसरे हिस्सों से हमें संदेश वाहकों की बातें सुनने मिलती है, मसीहाओं की बात मिलती है, लेकिन ईश्वर ने अपना स्वरूप सनातनियों को ही दिखाया है। आगम ग्रंथों में विग्रह पूजन के प्रमाण और विधियां तक बताई गई हैं। कर्पूर गौरम यानी ईश्वर का रंग कपूर के जैसा गोरा है। करुणावतारम यानी ईश्वर करुणा के अवतार हैं। संसार तारम यानी ईश्वर संसार रूपी भवसागर से तारने वाले हैं और भुजगेंद्र हारम का अर्थ होता है जिसके गले में सर्प की माला हो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 21वें सूक्त में कहा गया है ताएत्नेषु प्रशंसन तेन दाग्ने शुंभतः नरहता गायत्रेषु गायतु। यहाँ शंसतः का अर्थ स्तुति करना और शुंभतः का अर्थ अलंकार करना यानी सजाना है, यानी ईश्वर का स्वरूप है और उसकी तस्वीर भी बनाई जा सकती है और प्रतिमा भी। जिसे प्रतिष्ठित करने के बाद विग्रह के रूप में उसकी उपासना तक की जा सकती है। जब हमें अपने ईश्वर का स्वरूप मालूम है तो हम उसके इस सगुण रूप की उपासना क्यों न करें? क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? जब हम अपने ईश्वर के पास जाते हैं यानी विग्रह के पास जाते हैं तो एक नई तरह की ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। वैदिक आधार पर प्रतिष्ठित मंदिरों के रत्नों, स्फटिकों और बहुमूल्य क्वार्ट्ज की जो प्रतिमाएं होती हैं वो रेडियो एक्टिव ही हुआ करती हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पे एक नए तरीके परिधि को महसूस करने लगते हैं, जिससे आपको कई लाभ भी हो सकते हैं, नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं और आध्यात्मिक वातावरण मन में शांति तो जरूर देता है। और ईश्वर की प्रतिमा हमारे लिए कहा जाए तो एक मानसिक रूप से हम सोचें, अगर किसी अनदेखी चीज का ध्यान करने के लिए कहा जाए तो वो हमारे लिए असंभव कार्य होगा। हम किसी अनदेखे चीज पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं? हम सनातनी ईश्वर को पाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। कोई ब्रह्मचारी बनता है तो कोई बैरागी, कोई संत तो फिर कोई हो जाता है अघोरी। सबके अपने अपने तरीके हैं और गृहस्थ जीवन जीने वाले सनातनी अपने जीवन के सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रतिमा पूजन यानी विग्रह उपासना से अपने आप को
संतुष्ट करते हैं और ईश्वर से अपना सुख दुख बांटते हैं। ये बात सही है कि मंदिर जाने से आपकी तकलीफें दूर नहीं होंगी, पर यह भी अटल सत्य है कि ईश्वर को याद करके आप अपने आप में जीने की एक नई किरण देखते हैं, तकलीफों से जूझने का नया तरीका समझते हैं, इस दुख को सहने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और एक अनोखा संबंध बना लेते हैं भक्त और भगवान के बीच, और भक्त उसे अपने ही जैसा समझने लगता है। प्रतिमाओं के उपासक उस दिन को कभी नहीं भूल सकते जब इष्ट देवों की प्रतिमाओं ने अपने भक्तों के हाथों से दूध तक पिया था। इस अद्भुत चमत्कार के साक्षी भारत सहित कई अन्य देश भी हुए थे। सनातन धर्म पर अपनी आस्था अडिग बनाकर रखिए, आप सीधे ईश्वर से जुड़ सकते हैं। इस धर्म पर कई तरह के वैचारिक हमले होते रहे हैं और होते भी रहेंगे। सनातनियों को बरगलाने की कई तरह की कोशिश की जाती है, उन्हें सनातन मार्ग से हटाकर दूसरे ही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वरना आप ही सोचिए ना, जो मूर्ति की पूजा यानी विग्रह पूजा करता ही ना हो, वो इस धर्म को मानता ही ना हो, तो वही व्यक्ति ज्यादातर सवाल उठाता क्यों नजर आता है? जो पूज रहा है उसे तो कोई परेशानी नहीं, और विग्रह पूजन पर उसका विश्वास अडिग बना हुआ है। त्रिनेत्रम चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करना ना भूलें।